नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में समाजशास्त्र का महत्व। सैकड़ों वर्षों तक भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में उसका शोषण हुआ। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का समय समय पर प्रभाव परिलक्षित हुआ। इस प्रभाव के कारण समाज में विभिन्न तरह की समस्याओं का जन्म हुआ। वर्तमान में भी अनेक समस्याएं भारतीय समाज में उपस्थित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है, जो निम्न तरह है। समाजशास्त्र के महत्व का अर्थ है कि यदि हम भारत में समाजशास्त्र की बात करें तो भारत कई वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा रहा है। भारत ने कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहन की है और भारत में जाति, धर्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में कुरीतियाँ भी हैं। इन सब से उभरने के लिए और भारत के विकास के लिए मनुष्य को समाज को समाजशास्त्र की आवश्यकता है। और समाज शास्त्र जो है वो भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम समाज में होने वाली कुरीतियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में नहीं होना चाहिए उनका अध्ययन कर सकते हैं और उनसे उभरने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसको हम कुछ मेजर पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार। सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार का अर्थ है समाज का फिर से यदि हमें निर्माण करना है और सही ढंग से निर्माण करना है तो उसके लिए हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना अति आवश्यक है। समाजशास्त्र मानव कल्याण तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के उपायों को समझने हेतु वैज्ञानिक आधार उपस्थित करता है। मानव कल्याण और मानव समाज को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है समाजशास्त्र। पुनर्निर्माण के आदर्श उपस्थित करना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है, लेकिन उनकी मदद के बिना इन आदर्शों को प्राप्त करने के समाधान को समझना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। यदि समाजशास्त्र नहीं होगा तो समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याएं और समाज में चल रही समस्याओं का अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है भावात्मक एकीकरण। भारत में इस समय भावात्मक एकीकरण की बड़ी ज़रूरत है। भावात्मक एकीकरण का अर्थ होता है इमोशनल यूनिटी, अर्थात भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में एकता की भावना होना ज़रूरी है। इसके बिना विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा नहीं की जा सकती। यदि भारत में रहने वाले लोगों के मन में एकता की भावना नहीं होगी तो हम हमारे देश को विदेशी आक्रमण की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम की भावना नहीं होगी हम विदेशियों से नहीं लड़ पाएंगे। ना ही विघटनकारी शक्तियों जैसे क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि को ही रोक सकते हैं। और भारत में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे कि क्षेत्रवाद। हमारे देश में लोग क्षेत्र के लिए लड़ने लगते हैं, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, हम यूपी के हैं, हम एमपी के हैं। ये क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अपने अपने संप्रदाय के लिए लड़ने लगते हैं, जाति के लिए लड़ने लगते हैं। उच्च जाति, निम्न जाति, ST SC OBC इन सब जातियों के लिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होने लगती है। भाषा के ऊपर लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि किस भाषा को प्रमुखता दी जानी चाहिए, इस बात को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इन सब से ऊपर उठकर हमें भारत में भावनात्मक एकीकरण लाना पड़ेगा। लोगों के मन में एक आत्मा की भावना होगी, एकता की भावना होगी, तभी भारत विकास की ओर अग्रसर होगा। और भावनात्मक एकीकरण को लाने के लिए समाजशास्त्र बहुत आवश्यक है। यदि समाजशास्त्र नामक विषय नहीं होगा तो लोग इस भावनात्मक एकीकरण पर कार्य नहीं कर पाएंगे। भारत जो है वो एक विकसित देश की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजशास्त्रीय परिभाषाएं। भारतवर्ष एक नवोदित गणराज्य है। भारत जो है वो पहले से ही डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है जो धीरे धीरे विकासशील है और विकास करता जा रहा है। यूँ तो प्राचीन काल में वह उन्नति के शिखर पर था। यदि हम अंग्रेज़ों के आक्रमण से पहले की बात करें तो भारत जो था वो उन्नति के शिखर पे था, एक डेवलप्ड कंट्री था। लेकिन मध्यकाल से आज तक उसकी दशा बड़ी गिरी हुई रही है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया उसके बाद से लेके अभी तक भारत की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। आज गणराज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे देश को आज बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संक्षेप में देश के
कर्णधारों तथा विचारशील नागरिकों के सम्मुख देश के नवनिर्माण की समस्या उत्पन्न हो रही है। और भारत की भारत में ये जो स्थिति है, इसी स्थिति के कारण भारत में नवनिर्माण अर्थात भारत के विकास में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और भारत के विकास में उन सारी समस्याओं के उत्पन्न होने को से रोकने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम भारत की समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। और जब हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तभी हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम उस समस्या से कैसे उभर कर बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद।